दोस्तों, अगर आपको किसी ने चेक काट कर दी है, यानी चेक किसी ने दी है और आप उस चेक को अपने भारतीय स्टेट बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो किस प्रकार जमा करेंगे, किस प्रकार फॉर्म भरा जाता है, A to Z जानकारी बताऊंगा। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपकी चेक बाउंस हो जाती है और आपके अकाउंट से और जिसने चेक आपको दिया है दोनों के अकाउंट से चार्जेस कटते हैं। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और चेक किस प्रकार भरा जाता है इत्मीनान से A to Z जानकारी सीखिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी चेक हमेशा क्लियर होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और आपको भी किसी ने चेक दी है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लीजिए, यानी अकाउंट पे ही चेक दी है, तो आप सभी को सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म किस प्रकार भरेंगे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जब चेक मिलती है तो वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करते समय जो फॉर्म भरा जाता है वो भर ही नहीं पाते और प्रॉब्लम होती है, चेक बाउंस हो जाती है। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो चेक देता है उसके बैंक अकाउंट से भी पैसे कटते हैं और जो चेक जमा करता है अपने बैंक अकाउंट में उसके भी बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो आज मैं आप सभी को चेक जमा करने की सही जानकारी दूंगा, जिससे आप सभी का चेक कभी भी बाउंस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है भारतीय स्टेट बैंक की कुछ जो शाखाएं हैं वहाँ उनका जो है ये इस तरीके से खुद का प्रिंट होके आने लगा है। तो उसमें शाखा पहले से लिखा होता है, तो शाखा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपके में शाखा नहीं लिखा है तो आप शाखा लिख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालना है। तो डेट जो है वो डालना है जिस डेट को आप जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए चेक वाली डेट मत यहाँ डालिएगा, यहाँ पे जिस तारीख को जा रहे हैं वो डेट डालना है। तो जैसे कि मैं 18 को जा रहा हूँ, 18 अगस्त, तो यहाँ पे 18/08/2023 यहाँ पे मैंने लिख लिया। इतना लिख लिया। फिर उसके बाद अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट कौन सा है, तो अकाउंट मेरा सेविंग अकाउंट, ये मैंने सेविंग अकाउंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना डालना है। अकाउंट नंबर आपके बैंक का जो पासबुक होता है उसमें लिखा होता है। जैसे ये मान लीजिए बैंक की पासबुक है आपकी SBI की, तो इसमें लिखा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है वो डाल लेता हूँ। ये मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बैंक अकाउंट नंबर जो मैंने अपना पूरा नहीं डाला है। उसके बाद नाम, जो नाम है मतलब जो खाता धारक का नाम है वो डालना है। तो खाता धारक का नाम क्या है, जैसे ये यहाँ पे ये नाम आशु कुमार के नाम पे है। तो जैसे ये खाता धारक का नाम है तो यहाँ पे मैं आशु कुमार हिंदी में भी डाल सकते हैं, आप इंग्लिश में भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी में डाल देता हूँ, इंग्लिश में डाल देता हूँ, इस तरीके से आशु कुमार, इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। मोबाइल नंबर इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो आपने डाल दिया। फिर उसके बाद अमाउंट क्या है, अमाउंट जो है वो राशि डाल देनी है। तो अमाउंट जो है वो कितने का अमाउंट है, 20,000 रुपये का है। तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। ये जो है पैसे हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे 20,000 रुपये लिख सकते हैं या 20,000 रुपीज़, जो हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, TWEN 20,000 रुपीज़, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास रहता है तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं, ये आपके पास रहेगा और ये जो है बैंक में जमा होता है, ये आपको दे देते हैं वापस। तो अब यहाँ पे चेक नंबर पूछ रहा है। तो चेक नंबर क्या है, ये दोस्तों होता है चेक नंबर। ये देखिए यहाँ पे चेक नंबर होता है। तो चेक नंबर आपको जरूर डालना है। तो यहाँ पे 102030 और 4012 ये चेक है। अब यहाँ पे जो डेट पूछ रहा है वो डेट ये डालनी होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 15/08/23, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, तो यहाँ पे बैंक क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया,
तो ये थोड़ा कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दिया हूँ तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरीके से ब्रांच क्या है, पटेल नगर, तो यहाँ पे मैं पटेल नगर इस तरीके से लिख देता हूँ, पटेल नगर NAGAR, पटेल नगर, इस तरीके से कानपुर लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है लिख देंगे, ये चेक का होता है। अब अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 20,000 है, तो यहाँ पे इस तरीके से 20,000 जीरो। अब टोटल कितना है, तो यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 और 0 कर देंगे। ये हो गया अमाउंट। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये नगदी में कुछ करना नहीं होता, ये कुछ भरना नहीं होता। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है आपको भरना होता है अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद अकाउंट जो डेट डालनी है, डेट कौन सी डालनी है, जिस डेट को आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 18 को, तो 18/08/2023 ये मैंने डेट डाल ली। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। अकाउंट नंबर अपना पूरा अकाउंट नंबर नहीं डालूंगा, मैं डेमो के लिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये डेमो के लिए मैं अकाउंट नंबर पूरा नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना अगर सेविंग अकाउंट है। नेम डालना है, तो नेम जो है आपका डाल लीजिए, तो जो भी नाम है आपका डाल लीजिए। जिसके नाम पे चेक है वो आपको नाम डालना है। जैसे ये आशु कुमार के नाम पे चेक है तो आशु कुमार डालेंगे। ईमेल आईडी डाल लीजिए, तो ये मैं ईमेल आईडी इस तरीके से डाल लेता हूँ। तो ये मैं ईमेल आईडी पूरी नहीं डाल रहा हूँ, आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ केवल। तो ये मैंने ईमेल आईडी अपनी डाल ली, आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद एड्रेस में अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो एड्रेस लिख सकते हैं, अपना एड्रेस आपको लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस में PD नगर NAGAR PD नगर उन्नाव, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये रुपए शब्दों में अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, रुपए शब्दों में अमाउंट इन वर्ड, तो शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे शब्दों में जो है TWENTY 20,000 रुपीज़ इस तरीके से, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ओनली इस तरीके से लिख देना है। इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों फिर से यही जो चेक नंबर है, चेक नंबर क्या है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक नंबर। तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 और यहाँ पे 12, ये आपस में जुड़ गए हैं, आपको आपस में जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे 15/08/23 इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। और नेम ऑफ बैंक, तो यहाँ पे बैंक क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरीके से लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके से आप लिखेंगे BARODA। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पटेल नगर PATELNAGAR, पटेल नगर, और कानपुर यहाँ पे लिख देंगे KANPUR, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पे अमाउंट होगा 20,000, तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे और यहाँ पे 0 पैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे 20,000 होगा, 3 0 लगा देंगे, फिर 0 पैसा। अब ये जमाकर्ता के हस्ताक्षर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है जमाकर्ता के हस्ताक्षर जो है वो करने होते हैं। तो आप अपने साइन जो है यहाँ पे कर दीजिए, जो बैंक अकाउंट में आपके साइन हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने भर दिया। उसके बाद अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना होता है। 50,000 से कम है तो पैन नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस तरीके से आप जो है आसानी के साथ अपनी डिपॉजिट स्लिप जो है वो भरते हैं, जिसमें आप अपनी ये चेक लगाते हैं। अब चेक आपको करना क्या है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चेक को इस पेज के नीचे यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेपल कर देना है। स्टेपल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक जो है वो ये फॉर्म भर के जमा कर देना है। जब जमा कर देंगे तो ये वाली जो है ये पर्ची जो है, ये पहले नंबर वाली पर्ची ये आपको दे दी जाती है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो पर्ची है ये आपको दे दी जाती है और यहाँ से आपको स्टेपल करके लगा देना और ये जो है बैंक वाले रख लेते हैं। आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, फिर अमाउंट लिखना और ये डिटेल्स लिखनी है चेक की। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ भरना है यहाँ पर भी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो 2 लाइन बनी होंगी यानी अकाउंट पे ही होगा तभी आपको ये फॉर्म भरना है, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर ये नाम लिखा तो डायरेक्ट आप जाके बैंक में आप इस तरीके से पैसे ले सकते हैं। इसी बैंक में आपको जाना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच में, तो उस तरीके से आप पैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ
अपने चेक को अपनी बैंक में जमा कर सकते हैं और इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। इससे कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी और आप सभी को पता चल गया होगा कि भारतीय स्टेट बैंक में आप किस प्रकार फॉर्म भरेंगे जिससे आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आप सभी ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यूजर नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर AKG माइंड ऑफिशियल यूजर नेम डालकर आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पेज आप सभी को मेरा दिखाई देगा, फॉलो कर लीजिए। वहां पर कोई भी सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब 100% जरूर देता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।